भारत का जॉब मार्केट एक बहुत ही अजीब पहेली में फंसा हुआ है। सोचिए, एक तरफ सरकारें कोशिश कर रही हैं कि नियम आसान हो, लचीले हों, और दूसरी ही तरफ देश के लाखों करोड़ों नौजवान अपनी जिंदगी के सबसे पक्की, सबसे सिक्योर नौकरी पाने के लिए जी जान लगा रहे हैं। ये कहानी है भारत की दो ऐसी हकीकतों की जो एक साथ चल रही हैं, पर बिल्कुल अलग दिशाओं में। तो ये विरोधाभास है क्या? चलिए, इसकी दो ताकतों को समझते हैं। एक है लचीलेपन की तरफ खिंचाव और दूसरी है सुरक्षा की जबरदस्त मांग। इस पूरी कहानी को सिर्फ दो आंकड़े बता सकते हैं। देखिए, एक तरफ एक नई पॉलिसी आती है जो कहती है कि अब कंपनियां 300 कर्मचारियों तक को बिना सरकारी इजाजत के निकाल सकती हैं, मतलब नियमों को आसान बनाया जा रहा है। और दूसरी तरफ एक सरकारी नौकरी के एग्जाम का कट ऑफ स्कोर 93% से ऊपर चला जाता है। एक तरफ ढील तो दूसरी तरफ इतनी जबरदस्त होड़। तो इस पूरी बात को समझने के लिए हम 4 हिस्सों में आगे बढ़ेंगे। पहले देखेंगे कि ये नियमों में सुधार क्यों हो रहे हैं। फिर जानेंगे कि ये लोग सुरक्षा के पीछे इतनी शिद्दत से क्यों लगे हैं। इसके बाद इन दोनों के टकराव को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि भारत में काम का भविष्य किधर जा रहा है। तो चलिए, कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं, जहां सरकार दशकों पुराने लेबर लॉज को बदलने की एक बहुत बड़ी कोशिश कर रही है। जरा सोचिए, पहले हमारे देश में 29 अलग अलग सेंट्रल लेबर लॉज थे। ये एक ऐसा जाल था जो न सिर्फ बहुत पेचीदा था, बल्कि कई कानून तो बहुत पुराने भी हो चुके थे। कंपनियों के लिए इन सब का पालन करना ही एक बहुत बड़ा काम था। तो इस उलझन को दूर करने के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। इन 29 कानूनों को समेटकर सिर्फ 4 नए लेबर कोड बना दिए गए। मकसद बिल्कुल साफ था, चीजों को आसान और आधुनिक बनाना। अब आगे बढ़ने से पहले एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, छटनी, या जिसे अंग्रेजी में रिट्रेंचमेंट कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है जब कोई कंपनी किसी कर्मचारी को नौकरी से निकालती है, पर यह किसी सजा के तौर पर नहीं होता, बल्कि कंपनी के अपने कारणों से होता है। इन्हीं नए कोड्स का जो सबसे बड़ा और शायद सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला बदलाव है, वो छटनी के नियमों से ही जुड़ा है। पहले क्या था कि अगर किसी कंपनी में 100 से ज्यादा कर्मचारी हैं, तो छटनी के लिए सरकार की इजाजत लेनी होगी। अब इस लिमिट को सीधे 3 गुना बढ़ाकर 300 कर्मचारी कर दिया गया है। और ये सारी जानकारी PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के एनालिसिस पर आधारित है। चलिए, अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। ये तो हुई पॉलिसी की बात, अब देखते हैं लोगों की बात। तो अब पॉलिसी की दुनिया से निकलकर हम उन लाखों नौजवानों की दुनिया में चलते हैं जो एक पक्की नौकरी के लिए अपनी जिंदगी के कई साल लगा देते हैं। इस जुनून को समझने के लिए SSC MTS परीक्षा से बेहतर उदाहरण शायद ही कोई हो। ये परीक्षा लाखों युवाओं के लिए एक सुरक्षित सरकारी करियर का सपना पूरा करने जैसा है। और ये तैयारी कोई मामूली नहीं होती। ये देखिए, एक 20 दिन का स्टडी प्लान, हर दिन हर घंटे का पूरा हिसाब किताब। मतलब ये एक ऐसी जंग है जिसके लिए पूरी रणनीति बनाई जाती है। इससे पता चलता है कि दांव पर कितना कुछ लगा है। बात सिर्फ प्लान की नहीं है, समर्पण की है। इन एग्जाम्स के लिए लोग रोजाना 8 से 10 घंटे तक पढ़ाई करते हैं। मतलब एक नौकरी पाने के लिए ही एक फुल टाइम नौकरी जितनी मेहनत। तो अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों बिल्कुल अलग दिखने वाली दुनियाओं को कैसे जोड़ा जाए। एक तरफ सरकार के नियम और दूसरी तरफ लोगों की सुरक्षा की ये गहरी चाहत। इनका आपस में क्या कनेक्शन है? देखिए, सरकार के इन सुधारों के पीछे ठोस वजहें थीं। पुराने कानून इतने पेचीदा थे कि वो कंपनियों को आगे बढ़ने से रोक रहे थे। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो मजदूरों के भी कुछ खास काम नहीं आ रहे थे, क्योंकि भारत के 79% कर्मचारी तो छोटी छोटी जगहों पर काम करते हैं, जहां ये कानून ठीक से लागू ही नहीं होते थे। और इसका नतीजा क्या हुआ? कंपनियों ने कॉन्ट्रैक्ट पर लोगों को रखना ज्यादा शुरू कर दिया। आप आंकड़े देखिए, फैक्ट्रियों में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का हिस्सा 2004 में 26% था, जो 2018 तक बढ़कर 36% हो गया। यही बढ़ती असुरक्षा है जो लोगों को सरकारी नौकरी की तरफ और जोर से खींचती है। और ये आंकड़े साफ कर देते हैं कि सरकारी नौकरी का क्रेज आखिर है क्यों। सोचिए, सैलरी पाने वाले 70% लोगों के पास कोई लिखित कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, 54% को पेड लीव यानी पैसे के साथ छुट्टी नहीं मिलती, और आधे से ज्यादा 52% लोगों के पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च की ये एक लाइन इस पूरी दुविधा का निचोड़ है कि मौजूदा कानूनों से ना तो कंपनियों का भला हुआ और ना ही कर्मचारियों का। तो ये सब हमें आखिर कहाँ ले जाता है?
आज भारत का रोजगार बाजार एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहां से भविष्य की राह चुननी है। इन सुधारों का मकसद तो बिल्कुल नेक लगता है कि कंपनियां बढ़ें और जब वो बढ़ेंगी तो और ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी। सुनने में तो ये बिल्कुल सही लगता है। लेकिन इन नए कानूनों में एक और बहुत दिलचस्प बात है। ये पहली बार गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी पहचानते हैं, यानी वो लोग जो ऑनलाइन डिलीवरी या टैक्सी सर्विसेज जैसे कामों से जुड़े हैं, उनके लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं। और यहीं आकर सबसे बड़ा और आखिरी सवाल खड़ा होता है, क्या ये नए नियम सच में इतनी अच्छी सुरक्षित नौकरियां बना पाएंगे जिनकी लोगों को इतनी शिद्दत से तलाश है? या फिर हम एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जहां लेबर मार्केट हमेशा के लिए दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, एक तरफ कुछ पक्की नौकरियां और दूसरी तरफ बाकी सब कुछ अस्थायी? इस सवाल का जवाब ही भारत के करोड़ों लोगों का भविष्य तय करेगा।